हमारे बच्चों के सामने जो यहाँ फैकल्टी हैं वो भी नहीं टिकेंगे। अगर ऐसा टिकेंगे तो मैं लाइव करना चाहूँगा, और मैं ऐसा रिपोर्टर को खोजता हूँ कि कम से कम हमारे जो बच्चे विनर हैं, कम से कम जो फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, दोनों के बीच में टॉक हो। ऐसा आप चैलेंज कर रहे हैं? ओके, हाँ, मेरा चैलेंज, ओपन चैलेंज। अपने स्टूडेंट को लेकर? हाँ, अपने स्टूडेंट को लेके। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक तिवारी। हम उन तमाम गार्जियंस पर सवाल उठाते हैं, तमाम पेरेंट्स पर आज सवाल उठाने जा रहे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि उनके आसपास किस किस क्षेत्र में और कितने होनहार लोग मौजूद हैं। जी हाँ, हम आपको मिलवाना चाहेंगे। पहले मैं एक प्रोस्पेक्टस दिखाना चाहूंगा आपको, इसको जरा गौर से आप देखिए। ये बहुत सिंपल सा प्रोस्पेक्टस है, आपको देख करके अंदाजा नहीं होगा कि ये क्या मैं दिखा रहा हूं। इससे रिलेटेड मैं अभी बात आगे करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। इसी प्रोस्पेक्टस को देख करके आज हम लोगों ने इनके पास आने की जरूरत करी है, इनसे बात करने चाहा है। इनके पास आए हैं इसलिए कि ये छात्र छात्राओं को नहीं, ये अभिभावक को बता सकें कि आप किस तरीके का भविष्य चाहते हैं अपने बच्चों के लिए। हमारे बीच एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनके बारे में आज से पहले मुझे भी नहीं पता था, इसलिए जब मुझे पता चला तो मैं आप लोगों से रूबरू करवाने के लिए हाजिर हूँ। पटना के बोरिंग रोड जो इलाका है उसी के इर्द गिर्द में इनका एक संस्थान है। इनका नाम है राज चित्रकार। नाम बहुत छोटा है और उपलब्धियां मैंने प्रोस्पेक्टस में दिखा दिया। सीधे मैं बात करता हूं राज जी से कि आखिर हम क्या करें, अपने बच्चों को दिशा निर्देश कैसे दें। हमें तो पता ही नहीं होता है, जिनको पता होता है वो तो आ जाते हैं, जिनको पता नहीं होता है वो क्या करें। तो सबसे पहले सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है राज सर। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने डिजाइन के विषय पर लेकर के इतना बात किया। मैं चाहता हूं कि बिहार के अभिभावक और बच्चे जो हैं वो डिजाइन को यहाँ जाने और समझें, क्योंकि ये मेरा संघर्ष 19 वर्षों से रहा है। संघर्ष इतना रहा है कि लोग यहाँ पे डिजाइन को समझते नहीं हैं, सरकार भी यहाँ नहीं समझती है। डिजाइन कहता है कि दी ओनली सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स डिजाइन, समस्याओं का निदान करना ही डिजाइन। और हमारे यहाँ पे डिजाइन का भी कुछ माहौल जो है लोग समझ नहीं पा रहे हैं। उनके सामने जो है आपने जैसा बताया कि मेडिकल इंजीनियरिंग डिजाइन को लोग नहीं समझते हैं कि निफ्ट है क्या, एनआईडी है क्या, नाटा है क्या, बीआर्क है क्या। जैसे सबसे पहले जो है अभी जो आया है निफ्ट का एक लिखित परीक्षा आया है, ये हमारा 19वां बैच है। इसमें भी बच्चों ने बहुत अच्छा परचम लहराया है, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। मैंने देखा है कि आप 150 बच्चों में से 146 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। हाँ, 146 बच्चे उत्तीर्ण हुए। पिछले साल भी 146 बच्चे उत्तीर्ण हुए थे। और सबसे पहले ये उत्तीर्ण होने का उसके पीछे मेरा एक मकसद होता है कि बच्चों को हम परफॉर्मेंस के आधार पे बैच ग्रुप बनाते हैं। सबसे पहले हम बच्चों को जनरल ग्रुप में एडमिशन लेते हैं, उसके बाद अचीवर में, उसके बाद विनर में। तो रिजल्ट मुझे पहले से ही पता होता है कि किस बच्चों का होना है, किस बच्चों का नहीं होना है, क्योंकि हमारे पास उस तरह का कैंपस भी मौजूद है। सबसे पहले बच्चों को जनरल क्लास में देते हैं, जनरल के बाद अचीवर देते हैं, अचीवर के बाद विनर देते हैं। और इसमें सबसे बड़ा भूमिका होती है कि यहाँ पे 16 शिक्षकों का टीम है, और इसमें से मोस्टली करीबन 6 और 7 ऐसे फैकल्टी हैं जो अपने फील्ड के वो टॉपर रहे हैं। जैसे एनआईडी टॉपर ज्योति आनंद है जिसका प्रोडक्ट डिजाइनिंग है। मैं खुद जेई मेन पेपर 2 से हूँ, बीआर्क का हूँ। और यहाँ पे मनीष सर हैं, परशुराम सर हैं, राजू जैसे आर्टिस्ट यहाँ पढ़ाते हैं, अरसन निजाम है, MK अहियापुरी हैं, RK झा, ये सब बहुत बड़े राइटर रह चुके हैं। तो इतने सारे नामों को सुनने के बाद सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ उपलब्धियां हमें जरूर बताएं। देखिए, मेरी उपलब्धि जो है 19 वर्षों में मेरी रिजल्ट, रैंक, फ्यूचर, सक्सेस। RFS मीन्स रैंक, RFS मीन्स फ्यूचर, RFS मीन्स सक्सेस। यही हमारी जो है उपलब्धियां होती है। और मैं बहुत ज़्यादा छपने और छपाने पर विश्वास नहीं करता हूं। मैं बहुत छोटे से माँ भगवती से शुरुआत की थी। हमारे साथ बहुत लोग वर्ल्ड फेम लोग थे और हमारे बारे में बहुत सारा आर्टिकल छप चुका है, बहुत न्यूज छप चुका है। और मैं इस वर्ष कुछ खास अभिभावक को बताना चाहते हैं कि आपके बाजार में, आपके शहर में कुछ गलत लोग हैं जिसके कारण इस वर्ष जो है निफ्ट का फॉर्म कम गिरा। पिछले साल 5700 बच्चे बिहार से फॉर्म भरे थे, लेकिन इस साल 1700 बच्चे फॉर्म गिरा। ऐसा क्यों? हमने रिजल्ट भी दिया, लेकिन आपके बाजार में क्या है, फ्री के नाम पे, डेमो क्लास के नाम पे आपको लुभाना चाहते हैं। किस बात की फ्री? 2 दिन कोई भी अच्छा पढ़ा लेगा। 365 दिन पढ़ाने की तुम बात करो। हम लोग जब बच्चों को पढ़ाते हैं हाउ टू होल्ड द पेंसिल से, कि टू लर्न ड्राइंग फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो हाउ टू यूज योर पेंसिल। जब मैं पेंसिल पकड़ता हूँ तो तुम हमारे बच्चों के सामने जो यहाँ फैकल्टी हैं वो भी नहीं टिकेंगे। अगर ऐसा टिकेंगे तो मैं लाइव करना चाहूँगा,
और मैं ऐसा रिपोर्टर को खोजता हूं कि कम से कम हमारे जो बच्चे विनर हैं, कम से कम जो फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, दोनों के बीच में टॉक हो। ऐसा आप चैलेंज कर रहे हैं ओके, हाँ, मेरा चैलेंज, ओपन चैलेंज। अपने स्टूडेंट को लेकर? हाँ, अपने स्टूडेंट को लेके कि अगर मेरे स्टूडेंट के सामने जो बाजार में अभी टीचर हैं, अगर वो टिक गए तो मैं संस्था को बंद कर दूंगा। तो आपका साफ साफ कहना यह है कि जो बाजार में जो और भी संस्थान हैं, कुचक, जिन्होंने मार्केटिंग बना रखा है अपना, वो सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं। 100% बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे परिसर में आपने आया, हमने यहाँ 150 बच्चों को नामांकन लेते हैं। 150 में हमारा पूरा कैंपस देख रहे होंगे, अगर उसको हम किराए पे लगा दें तो उससे ज़्यादा हमको रेंट आएगा। लेकिन मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं अंदर से एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक डिजाइनर हूँ, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। और एक डिजाइनर और एक आर्टिस्ट जब तक कि अपना आकार नहीं देखेगा, अपना प्रकार नहीं देखेगा, अपना रिजल्ट नहीं देखेगा, मैं रिजल्ट के लिए काम करता हूँ। मैं विनर ग्रुप्स में सिंधु कुमार जो एनआईडी क्वालिफाइड किया, निफ्ट भी क्वालिफाइड किया, क्या मैं उससे 1 रुपया लिया हूँ? नहीं, पैसा नहीं लेता हूँ। क्योंकि मेरा एक ओपन होती है कि अगर बच्चा कोई एडमिशन लेने के बाद विनर में अगर हमारे पास आता है तो मैं उसे निःशुल्क सारा मुहैया करवाता हूँ। चाहे खाने का पैसा हो, चाहे रहने का पैसा हो, वो मेरे साथ रहेगा और मेरे साथ वो टॉप करेगा, मेरे साथ पढ़ाई करेगा। मतलब बच्चे के अंदर पैशन होना चाहिए। सबसे बड़ा चीज पैशन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए स्टूडेंट में। आज जो बाजार में डिजाइन को लेकर के डेडिकेशन नहीं है, फैशन कपड़ा पहना दिए, फैशन कहता है, फैशन इज पर्पस ऑफ मेजर। आप बच्चों को कपड़ा मत दीजिए, उसको ज्ञान की बात करिए, डिजाइन सिखाइए, उसके सॉल्यूशन की बात करिए, उसको प्रॉब्लम की बात नहीं करिए। हमारे क्लास के एक रूल होते हैं कि लड़का लड़की में बात करेगा, जो है लड़का से बात करेगा, किसी लड़की से टॉक नहीं कर। ऐसा क्यों मैं रूल बनाया? मैं रूल इसीलिए बनाया कि ताकि रिजल्ट ना खराब हो। उसको बाजार में कुछ लोग जो है वो सर बहुत किंचित माइंडेड के, अरे भाई हमारे पास बच्चे 9 महीने के लिए आते हैं, बच्चे के सामने हम डिसिप्लिन नहीं रखेंगे, बच्चे के सामने रूटीन नहीं रखेंगे, बच्चे के सामने एक सिलेबस नहीं देंगे, बच्चे के सामने हम फैकल्टी नहीं देंगे, बच्चे के सामने हम लाइब्रेरी नहीं देंगे, क्या वो 100% रिजल्ट लाएगा? एक छोटा सा जो है 200 स्क्वायर फीट के एरिया में लेकर के तुम लंबी चौड़ी बात करते हो। बात करने से पहले सोचो कि आरएफएस का इस संघर्ष 19 वर्षों से रहा है और जो है आरएफएस के विद्यार्थी के सामने तुम नहीं टिक सकते हो। अगर टिकोगे ऐसा तो मेरा ओपन चैलेंज होगा। इसलिए सारे पत्रकार बंधुओं से, रिपोर्टरों से मेरा अनुरोध है कि बाजार में जो गलत लोग पंपलेट बांट रहे हैं, डेमो क्लास की जो बात कर रहे हैं और जो फ्री की बात कर रहे हैं, वो इस तरह का अभिभावक जाने, जहां अगर फ्री हो तो वहां एक सोचे आखिर फ्री क्यों? फ्री में तो सरकार भी कुछ नहीं दे रही है, तो वो क्या देगा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें 2 सवाल निकल के सामने आ रहे हैं। पहला, एक दिशा निर्देश की कमी। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि दिशा और दशा, अगर बच्चे जो प्राइवेट कॉलेज वाले भी बाजार में घूमते हैं, अगर प्राइवेट कॉलेज में कोई बच्चे अगर चले जाएंगे तो उसका जो है दिशा और दशा दोनों बर्बाद हो जाएगा। मैं जब भी बात करता हूं तो गवर्नमेंट कॉलेज की बात करता हूं, निफ्ट की बात करता हूं, एनआईडी की बात करता हूं, बीआर की बात करता हूं, नाटा की बात करता हूं। ये गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट जो भी देगा प्राइवेट से बहुत ज्यादा देगा। प्राइवेट तो दिशा और दशा दोनों बर्बाद कर देगा, सिर्फ पैसा लेगा। यहाँ लोग उसके लिए भी लोग काम करते हैं कि नहीं, उसके और भी विकल्प है। समझाते तो इस तरह से है, बात तो इस तरह से करते हैं कि लगता है कि बहुत बड़े इंडस्ट्रियल में बहुत दिन तक काम कर चुके हैं। अरे भाई, जो अपना जीवन नहीं बनाया तुम दूसरे को क्यों जीवन बनाने चले हो? ये ग्रेजुएशन करके कोचिंग खोला जाता है क्या? उसके लिए पहले नेट किया जाता है, पीएचडी किया जाता है, उसके बाद जो है पहले बहुत सारे उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं यहाँ पर। इसीलिए जो भी फैकल्टी हैं वो अपने अपने फील्ड के इसीलिए टॉपर हैं। जैसे अरशद निजाम की बात करें तो बहुत बड़े राइटर हैं, 7 से लेकर 12 तक बुक लिखे हैं। आर.के. झा की मैं बात करूं, उनका 33 किताब लिख चुका है। तो जो यहाँ पर टीचर हैं वो ओपन हैं, उनका पूरा देश जानता है, देश सम्मान करता है। इसीलिए आरएफएस को पूरे देश में सम्मान मिलती है। यहाँ के बच्चे जो है विदेशों में भी काम कर रहे हैं, जैसे ज्योति आनंद हो गई है ना, कुमार गौरव हो गए, ये सब इंटरनेशनल लेवल के डिजाइनर हैं। मैं उस समय जो है जब रिजल्ट दिया था ज्योति के बैच में तो सिर्फ 13 और 15 रैंक नहीं था। रिपोर्टर बोले ऐसे कैसे हो सकती है? मैंने उसके साथ जो है 12 घंटा 14 घंटा तक पढ़ाते थे, क्योंकि बिहार में एक डिजाइन का माहौल बने, लोग बिहार में डिजाइन को समझे। लेकिन बिहार के कुछ अभिभावक भी गलती करते हैं, बच्चे भी गलती करते हैं कि बाजार में अगर फ्री कुछ मिल रहा तो वहाँ भीड़ लगा लेते हैं। अरे भाई, फ्री के नाम पे भीड़ मत लगाइए, इससे आपके बच्चे का करियर खराब होगा। ये सही पता करिए, सही कोचिंग का चुनाव करिए जो आपको सही मार्ग दे सके, सही आपको रास्ता दे सके, सही डिजाइन में आपको करियर दे सके, सही आर्किटेक्चर में करियर दे सके। बच्चे में शौक होना तो जरूरी है, लेकिन उस शौक को पूरा करने में कहीं दाल रोटी की कमी ना पड़ जाए, अभिभावकों का ध्यान इस तरफ भी रहता है। सबसे बड़ा सवाल तो यही बन जाता है कि वो अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने लिए वो क्या कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो इस क्षेत्र में आने से बच्चों को कितना भला हो सकता है? ये बिल्कुल प्रैक्टिकल क्षेत्र है। अगर आपके अंदर एक आर्ट है और डिजाइन है
तो आप एक पेपर और पेंसिल पे भी, अगर आपके पास 1 रुपया नहीं है, एक पेपर है, पेंसिल है, तो किसी को आप तस्वीर बना करके उससे कुछ पैसा ले सकते हैं। सर लेकिन इसकी जो परिस्थिति है, इसके जो समझने की जो एक लेवल बना दिया गया है हमारे यहाँ बिहार कल्चर में, वो बहुत ही निम्न स्तर का है। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ वो डिजाइन की बात कर रहा हूँ। मैं जो बात कर रहा हूँ सर, मैं वो सामाजिक तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, समाज को उठाने की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी कुछ सोशल दायित्व भी हो। जैसे समाज की बात करते हैं तो समाज में बहुत कुछ होता है। समाज में नलकूप जो है बनाया जा रहा है, तो क्या मैं वो करूं? मैं डिजाइनर हूं, डिजाइन की मैं बात कर रहा हूं, डिजाइन से जुड़े अभिभावक की बात कर रहा हूं, डिजाइन से जुड़े उस स्टूडेंट की करियर की मैं बात करना चाहता हूं। समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये सोचना सरकार की काम होती है। मैं एक पेशे से डिजाइनर हूं, मैं पेशे से कलाकार हूं, मैं कला की बात करूंगा कि कला के माध्यम से मैं समाज को क्या मदद कर सकता हूं। मैं पोस्टर जब डिजाइन करते हैं तो हमारे सामने दहेज प्रथा होती है। अब एक टॉपिक दे दिया गया तो डिजाइनर वहां पर सोचते हैं कि दहेज प्रथा, तो मैं बच्चों के बीच में पढ़ाता हूं कि डाउरी और डेथ नथिंग इज गेट, डॉटर और डाउन सेंज डेट। तो कहने का मतलब ये होता है कि हमारा समाज में ठीक है कि दहेज लेना है कभी साग, तो मैं कला के माध्यम से और डिजाइन के माध्यम से समाज में कि उनके सामने अपनी परिस्थिति को, जैसे आपने बोला कि बच्चे हमारे पास आते हैं तो हमारा एक सक्सेस प्लान होती है। बच्चे के सामने हाउ टू होल्ड द पेंसिल से मैं उसको बताता हूं कि लास्ट में उसको क्रिएटिविटी बताता हूं कि यदि कि 5 लाख तरीके का कब डिजाइन करना है तो उसका थॉट प्रोसेस क्या होगा। तो उसके सामने मैं क्वेश्चन रखता हूं कि बचपन से लेकर आज तक तुम क्या देखते आए हो, ABCD देखते आए हो, तो वहां पर मैं तुरंत क्वेश्चन बनाता हूं कि डिजाइन अ कप टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अल्फाबेट द सिलेक्टेड डिजाइन ऑन द कप। अब वहां पर जब A रखते हैं, B रखते हैं, C रखते हैं, तो बच्चे के पास जो है धीरे धीरे वैरायटी मिलता है। फिर उसके सामने दूसरा क्वेश्चन रखते हैं कि टू क्रिएट अ कप टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अल्फाबेट, है ना, अल्फाबेट के अलावे वर्ड रख दिए, टी शर्ट रख दिए, कुछ भी रख दिए, तो आप कम से कम वहां पर बच्चा जो है अल्फाबेट से उठ करके गया कि वर्ड देखना है, ए देखना है। तो डिजाइन का एक अपना प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, उसका एक अपना प्रिंसिपल है कि हमको जो है 6 महीने में बच्चे को किस स्किल तक ले जाना है, 9 महीने में किस स्किल तक ले जाना है ना। टेस्ट ऑफ परसेप्शन इसमें सिलेबस होती है, बच्चे को परसेप्शन बताते हैं। बच्चे के अंदर चैप्टर जो होती है दृष्टिक्रम चैप्टर होती है, जिसको इंग्लिश में पर्सपेक्टिव बोलते हैं। तो ये सब सारी चीज़ पहले क्लास के अंदर क्रिएटिव वाले क्रिएटिव काम करते हैं, जनरल वाले जनरल काम करते हैं। श्रीमान, अब मैं थोड़ा सा इससे हटूंगा। चित्रकार की जो शैली है, जो दिशा निर्देश है, उस पर तमाम बातें आगे होंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं अभी हटना चाहता हूँ, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पर मुद्दा जो है, जो असलियत है, वो छूटता जा रहा है। सवाल और दर्द दोनों एक ही है आपका, और सवाल और दर्द में जैसे अब मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, बिहार सरकार की तरफ से 8वीं से लेकर 12वीं तक, 12वीं से लेकर के उच्च स्तरीय शिक्षा तक का एक मापदंड बना दिया गया है कि आप बाजार में अगर आप कोचिंग संस्थान चलाते हैं तो उसका एक क्राइटेरिया है, उसका मापदंड बना दिया गया है कि इतने लेवल के पढ़े लिखे लोग ही टीचिंग दे सकते हैं, और उसमें जांच भी होते रहते हैं, लोग पकड़ाते भी हैं, छूटते भी, वो तमाम जो आंशिक गड़बड़ियाँ होती रहती है उस पर सरकार निगरानी भी रखती है। और इस क्षेत्र में क्या कुछ ऐसा है आपकी नज़र में? जैसे मेरा कहना है कि देखिए, ये आर्ट और डिजाइन है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर आर्ट जो होती है वो 7th के भी बच्चे बहुत अच्छे करते हैं, बहुत अच्छे कलरिंग करते हैं, बहुत अच्छे पोर्ट्रेट बनाते हैं, बहुत अच्छे कंपोजिशन बनाते हैं। मेरा सवाल उन संस्थानों के लिए था जिन्होंने ऐसे ही बाजारू अपना कमाई बना रखा है। इस पे मेरा बहुत ज़्यादा हम इस पे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है। नहीं, ये सरकार का सवाल है सर, और आप भी एक समाज की तरफ से अपना दायित्व को आप पूरा कर रहे हैं। देखिए, सरकार का जो काम है, एक बहुत बड़ा बिहार में सरकार एक काम की है पॉजिटिव, कि यहाँ पे एक निफ्ट संस्था लाई है बिहार में। तो मैं डायरेक्ट रूप से वो निगेटिव नहीं बोल सकता हूँ, पॉजिटिव ही बोलूँगा कि कम से कम निफ्ट तो उन्होंने लाया। लेकिन फिर सरकार ने ध्यान देना बंद कर दिया। वो तो सरकार अपने लिए हो। तो सरकार से क्या उपेक्षा करते हैं? चूंकि अभी चुनावी मौसम चल रहा है, अब ऐसे में हम सरकार को अभी नहीं घेरेंगे तो कब घेरेंगे? एक वोट बहुत बहुत मूल्य है सर। सरकार तो वोट के लिए देखेंगे कि भाई वोट किधर से मिलेगी। और सरकार जो वादे करेगी उससे मुकर जाएगी। मैं उनके वादा ना उनसे मांगना चाहता हूँ, ना उनके ऊपर थोपना चाहता हूँ। फिर तो हम उसी सिचुएशन में चले गए ना जिससे हम ऊपर उठने की बात कर रहे थे। तो सिचुएशन अब जो भी गवर्नमेंट अवेयरनेस, इकलौता राज सर हमारे कितना बदलेंगे? देखिए, मैं एक पेशे से आर्टिस्ट हूँ, मैं पॉलिटिक्स न पढ़ा हूँ न मैं जानता हूँ। सरकार से आप खुश हैं? सरकार क्या है मैं समझा ही नहीं। मैं आर्ट क्या है उसके बारे में मैं जानता हूँ, डिजाइन क्या है मैं उसके बारे में जानता हूँ। आपको किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है? जरूरत है ना, क्योंकि मेरे पास हैंड ऑन स्किल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आता है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, अगर वो अपने बच्चों को, उन बच्चों में अगर पैशन भी है, शौक भी रखते हैं, डेडिकेटेड भी हैं, तो वो अगर आपके साथ आना चाहते हैं, यहाँ से शिक्षा दीक्षा लेना चाहते हैं, पैसे की कमी है, कैसे होगा सर? मैं कोशिश करूंगा कि हमसे जो बनता है उनको सहयोग करूं,
क्योंकि मैं गरीब। क्या संस्थान में आपका कुछ इस तरीके का कुछ व्यवस्था है? जरूर, मैंने आपको सबसे पहले ही बताया कि यदि कोई बच्चे जनरल टू अचीवर और विनर में आता है तो मैं खाने पीने की, रहने की, जिस मैं सिंधु की बात कर रहा हूँ, सिंधु बहुत बड़े घर का नहीं, बहुत छोटे घर का है। इसके लिए आपने एक क्राइटेरिया बना रखा है कि आओ पहले हमारे यहाँ अपना टेस्ट दो, अपने बारे में दिखाओ, फिर उसके बाद हम आपके बारे में तय करें। जाहिर सी बात है, उसके अंदर इतना तो आना चाहिए कि आर्ट और डिजाइन अट्रैक्शन है कि नहीं, रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं, बिल्कुल ट्रेडिशन है कि नहीं, डिसिप्लिन है कि नहीं, रूटीन को ये समझेगा कि नहीं, मेरे साथ ये 9 महीना झेलेगा। तो कुछ तो ऐसे होते हैं कि बाजार में बोले कि इस वर्ष जो हमारे क्लासरूम में बहुत भरे हुए लोग थे, बाजार में कुछ कर दिया और फ्री पढ़ा देते हैं, तो कुछ बच्चे चले गए, अरे भाई तुम मेरे यहाँ से रिजल्ट लिए, तुम फ्री के नाम पे उधर चले गए, तो ऐसी भी नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपको स्पष्ट बोलना चाहता हूँ कि बच्चे के अंदर डिसिप्लिन देखना चाहेंगे, बच्चे के अंदर रूटीन देखना चाहिए। जब बच्चे में देख लिए कि डेडिकेशन है तो मैं उसके साथ हूँ, जरूर मदद करूंगा, जितना हमसे होगा जरूर हम उसको करेंगे, खाने से लेकर के पढ़ाने तक। क्योंकि मैं एक सरकार नहीं हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ, और एक व्यक्ति भी सरकार से ही बेहतर काम किया जा सकता है। क्योंकि सरकार क्या है, मैं राजनीति शास्त्र नहीं पढ़ा हूँ, मैं क्रिएटिव आदमी हूँ ना, मैं हिस्ट्री पढ़ा हूँ, मैं पेंटिंग बनाना जानता हूँ, डिजाइन बनाना जानता हूँ, पोस्टर डिपिक्ट करना जानता हूँ। इसीलिए आप जो घेरना चाह रहे हैं सवालों पे, मैं प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि डिजाइन की बात करें। और चलिए सब ठीक सर, मैं घेरना नहीं चाह रहा था, अभी मुद्दा बहुत कहा जाता है कि जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मारना चाहिए। अभी मैं चाह रहा था कि सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था कर दे जो छात्राएं या छात्र जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, सरकार की तरफ से भी किसी तरीके का सब्सिडी का अनाउंस कर दिया जाए, किसी तरीके का दिशा निर्देश दिया जाए, किसी तरीके का मापदंड रखा जाए, क्योंकि ये जो बाजारू चीजें हैं वो बंद हो जाए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिहार में डिजाइन का अवेयरनेस नहीं है। लोग यहाँ पे मेडिकल जानते हैं, लोग यहाँ पे इंजीनियरिंग जानते हैं। डिजाइन के लिए हमने कैंपेन चलाया था। स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग जो है कुछ कार्टून प्रदर्शनी करते थे, डिजाइन के बारे में बताते थे, आर्ट के बारे में बताते थे, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक इस तरह का कैंपेनिंग करता रहूंगा कि आर्ट है क्या, डिजाइन है क्या, आर्किटेक्चर क्या है, इसमें कैरियर कहाँ पे है। नो डाउट ये हैंड ऑन स्किल है, ये ऐसा कोर्स है कि अगर कोई नौकरी करता है तो मैं उसके सामने कहता हूँ कि नौकरी का मतलब होता है कि न जियोगे, न मरोगे, न आगे बढ़ोगे। इसीलिए हैंड ऑन स्किल है। अगर एक दिन में तुम कला जानते हो ना, तो हो सकता है एक दिन में लाखों रुपया भी कमा सकते हो। हमारे पीछे जो बहुत सारे पेंटिंग जो बनाते हैं, कभी 1 रुपया नहीं होता, कभी इतना पैसा आ जाता है, लगता है कहाँ रखूं। सर, आपके पीछे कुछ बच्चियां भी नजर आ रही हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में मैं चाहूंगा, एक छोटा सा नारा मुझे याद आ रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो सहयोग तो आप भी कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कोई छात्रा है तो उसको अपने तरफ से आप कितना प्रेफरेंस देंगे? नहीं, छात्रा है तो मैं उसको एक ही चीज कहता हूँ कि नो योर सेल्फ, नो योर राइट, हाउ मच नीड, रेडी वी फाइट। ये तुम्हारे दिमाग में ये चीज नहीं होना चाहिए कि हम एक छात्र हैं और छात्रा हैं। बस तुम एक व्यक्ति हो, मेल हो या फीमेल हो, डजेंट मैटर। तुम्हारे पास 2 हाथ है, हैंड ऑन स्किल। क्या लड़का अगर डिजाइन करेगा तो उसका सिलेक्शन होगा, लड़की डिजाइन करेगा तो सिलेक्शन। अभी सामाजिक स्तर बहुत नीचे है हमारा, नहीं तो सोच से तो ऊपर लाना होगा, उसके अंदर जो है देना होगा। क्योंकि हमारे ये राज सर कर सकते हैं, बाद बाकी बच्चियों की तरफ से किसी तरीके का कुछ विशेष सुविधा आपके संस्थान के तौर पर नहीं, इस कैटेगरी पर तो मैं विशेष नहीं देता हूँ, अमीरी और गरीबी पर देता हूँ कि अगर कोई किसान लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं, समर्थ लोग आते हैं, अगर उनके अंदर सच्चाई दिखती है तो कुछ मदद करता हूँ। अगर देख लिए कि थोड़ा सा ये फरेब आ गए, थोड़ा हमको घुमा रहे हैं, तो मैं वहाँ से कट के बचना चाहता हूँ। मेरे प्यारे दर्शकों, मैं अब तक वही चीजों को लेकर के मैंने रखा है आपके सामने, जिससे समाज में एक नया मैसेज जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि इनको लेकर के मैं इनको क्यों इतना खरीद रहा हूं। खरीदने का एक रीजन है कि आखिर राज सर इतना रिजल्ट दे रहे हैं, उसके पीछे का राज क्या है, ये कैसे उतना रिजल्ट दे रहे हैं। तो हम अब बात करेंगे इनके साथ जितने भी सफल छात्र छात्राएं हैं उनको लेकर के कि राज सर का क्या राज रहा है, वो कैसे इतना रिजल्ट देते हैं अपने संस्थान के बदौलत। देखिए, सबसे पहले मैं बच्चों को देख करके डिजाइन करता हूँ कि बच्चे में 2 घंटा पढ़ाना है कि 3 घंटा पढ़ाना है कि 4 घंटा पढ़ाना है। सबसे पहले मैं उसके पहले कोई टेस्ट नहीं लेता हूँ। अगर उसके अंदर एक शौक आ गया कि डिजाइन करना चाहिए, आर्ट करना चाहिए, मैं तुरंत लेआउट कर लेता हूँ। क्योंकि सही कलाकार वही होता है जो आकार देख ले, सही डिजाइनर वही होता है जो समस्या को निदान कर दे। तो मैं सबसे पहले उसको देखता हूँ, एक फ्रेमिंग करता हूँ, उसको एक कैनवास जैसा देखता हूँ कि इस पर पेंटिंग करना है कि डिजाइन डिपिक्ट करना है, उसके हिसाब से मैं काम करता हूँ। तो 4 घंटा जहाँ पढ़ाने की जरूरत है वहाँ 4 घंटा पढ़ाते हैं। अगर 4 घंटे में कोई बच्चे टॉपिक समझ लिया, अगर किसी को 6 घंटे की जरूरत होती है तो 6 घंटा देता हूँ। बाकी इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि उसका एक लेवल होता है, जनरल टू अचीवर टू बिगिनर। बिगिनर में आगे इसका मतलब 100% श्योर होगा, ये सीधी सी बात है। ये मेरा 19 वर्षों से इसी पैटर्न पे, इसी
आधार पे मैं 100% रिजल्ट देता हूँ। देखिए 4 भी वो फेल नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं निकालेगा। या तो निफ्ट में अगर फेल हुआ तो हो सकता है नाटा में निकाल ले या वीआरक में निकाल ले। मेरा आरएफएस में एडमिशन का मतलब ही होता है रिजल्ट। अगर मैंने एडमिशन ले लिया तो जरूर 100% बच्चे के अंदर एक डिसिप्लिन और रूटीन और डेडिकेशन, डिसिप्लिन रूटीन ये होना चाहिए। आज जो है कुछ बच्चे आते हैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा फैशन के ताम झाम रखते हैं, धीरे धीरे उनको पोलाइट करते हैं कि भाई फेसबुक से बचना है, इंस्टाग्राम से बचना है, फ्रेंड्स से भी बचना है ना, तो आपको रैंक भी मिलेगा और सक्सेस भी मिलेगा। तो ये सब थोड़ा सा डिसिप्लिन देते हैं। लास्ट में हाउ टू कंट्रोल योर स्टडी की मैं बात करते हैं कि आप किस समय तुम उठोगे, है ना, तुम्हारा स्टडी प्लान क्या होगा। अभी से लेकर के 9 महीना अगर समय मिला तो किस समय तुम्हें उठना चाहिए, किस समय तुम्हें पढ़ना चाहिए। जैसे उसको हर एक विद्यार्थी को हम रूटीन देते हैं कि 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक स्टडी करो, क्योंकि उस समय मेलाटोनिन और सेरोटोनिन नामक एक हवा चलती है जो ज़्यादा मात्रा में रिझाव होता है, जिसके कारण बच्चे कोई भी टॉपिक आसानी से समझ जाएंगे। तो उसके सामने जैसे भी हो, जितना मेरे पास नॉलेज है, मैं सामाजिक स्तर से कह सकते हैं उसको मैं प्यार करता हूँ, या क्रिएटिव स्तर से उसके सामने क्रिएटिविटी की बात करता हूँ, या अपने नॉलेज के दृष्टिकोण से उसके सामने नॉलेज बताता हूँ। जितना मेरे अंदर होता है मैं दिल से देता हूँ, डेडिकेट होकर के देता हूँ, इसीलिए हमको सफलता मिलती है और लगातार मिलती रहेगी, आगे भी नहीं रुकेगी। ओपन चैलेंज। सर, बाजार में बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, उनसे बचने का सही तरीका क्या है? बहुत सटीक सा सवाल है सर। उनसे बचने का सही तरीका है कि एक बार आरएफएस कैंपस में आए और यहाँ की फैकल्टी से मिलें, यहाँ का रिजल्ट्स देखें, यहाँ के बच्चों का काम देखें। जब काम देख लेंगे ना, हिल जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। इसलिए वो पहले आए, उनको वेलकम है उनके लिए, आकर के यहाँ के बच्चों का काम देखें। ये हैंड ऑन स्किल है। पेंटिंग देखने के बाद उसमें खूबसूरती पता चल जाती है कि ये कैसा है, कौन सा कलर से है। यहाँ आने के बाद उनको पता चल जाएगा कि बाजार में छोटा एरिया लेकर के लंबी चौड़ी बात कर रहा है, आरएफएस के पास तो कैंपस है, ऑलरेडी अपना कैंपस है, नॉट यहाँ किराए का नहीं है, अपना है। तो इसीलिए हम तो कहेंगे कि उनको वेलकम करेंगे अभिभावक को कि इधर उधर जाने से पहले एक बार आरएफएस में आए। और निःशुल्क जो है डेमो क्लास भी आज से हो जाएगी। अगर आप ऐसा कहते हैं तो 1-2 क्लास भी हम लोग दे देंगे कि ताकि वो 100% बाजार को देखते हुए ये आप रखना चाह रहे हैं। चूंकि देखिए बाजार जो है समर्थन में नहीं है, लेकिन कोई कोई कह देते हैं डेमो क्लास, तो उसके सामने पेंसिल अगर घुमा देंगे तो शायद तो एक चैलेंज कर सकते हैं कि जो राज चित्रकार खींच दिया हो शायद वो भारत में दूसरा व्यक्ति ना हो, तो हो सकता है मेरा भी उसमें फायदा हो सकता है। क्योंकि इसके पहले कोई डेमो नहीं देते थे, लेकिन आज मेरे मन में विचार आया कि अगर हम डेमो देते हैं तो एक बार अगर हम ड्राइंग करते हैं तो लोग मेरा दीवाना हो जाता है, पेंटिंग करते हैं तो लोग मेरा दीवाना हो जाता है। तो हो सकता है अगर हम डेमो दे दें तो उसका डेमो फेल हो जाएगा। ऐसा करके देखते हैं, आगे से देखा जाएगा क्या होता है। समाज और ये बच्चों को लेकर के आपने ऐसा प्लानिंग किया है कि जो बाजार में चल रहा है उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। बाजार के हिसाब से थोड़ा चलना पड़ेगा। बाजार में लोग फ्री की बात कर रहे हैं, 2 दिन फ्री बाद में पैसा, 2 दिन कोई भी अच्छा पढ़ा लेगा। अरे भाई अब 16 टीचर को, हमारे यहाँ 16 शिक्षकों का टीम है, तुम 2 ही हो, 2 दिन कोई भी पढ़ा लेगा। यहाँ मैं 365 दिन की बात करता हूँ। 5 घंटा 6 घंटा का यहाँ क्लास होता है, लाइब्रेरी की व्यवस्था है, सारा आप खुद देख रहे हैं कि कितना बड़ा आरएफएस परिसर है, कैंपस है। तो ये लोग आए, इस तरह का क्लासरूम बिहार में किसी के पास नहीं है। चाहे आईआईटी का कोचिंग हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे डिजाइनिंग का हो। आपने जो व्यवस्था देखा मेरे क्लास के अंदर, तो ये चीज़ है, लोग जाने, डिजाइन को जाने, आरएफएस को जाने, निफ्ट को जाने, आर्किटेक्चर को जाने, इसके करियर के बारे में जाने। इसलिए हम डेमो देना चाहेंगे कि ताकि हमारे डेमो से वो एक बार हमारे यहाँ डेमो कर लें, एक बार उनके यहाँ डेमो करें, तब उनको शायद अंतर पता चल सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल जितने भी तमाम दर्शक हैं उनको लेकर के मेरे मन में एक संशय है कि आप दाल रोटी के चक्कर में पड़े, लेकिन कम से कम अपने बच्चों से भी एक बार जरूर बात करें कि आखिर आपके बच्चे क्या बनना चाहते हैं। आप अपनी सोच, अपनी इच्छाएं बच्चों के ऊपर ना थोपें, ऐसे में बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं, अगर इस तरीके की और भी संस्थानों की जानकारी हमें मिलेगी तो हम अपने दर्शकों तक जरूर लेकर आएंगे। और आप भी अगर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, चित्रकार बनना चाहते हैं, अपने अंदर के व्यक्तित्व को इस तरह निखारना चाहते हैं कि आपका एक व्यक्तित्व जो है वो पूरे समाज में एक अलग ढंग बनाए, एक अलग पहचान बनाए, तो आप एक बार आरएफएस जरूर आएं और एक बार आप राज सर से मिलें, क्योंकि ये ओपन चैलेंज कर रहे हैं। और अगर आपको कहीं कोई संदेह होता है, आप citypostlive.com पर हमें
कमेंट करें, जरूर बताएं, हम फिर इनके पास आएंगे उस आपके संदेह को दूर करने के लिए, क्योंकि इनका ओपन चैलेंज है। और बाजारू चीजों से जरूर बचे, जो बिजनेस कर रहे हैं उन चीजों को आप बाखूबी समझे। ये अभिभावक के लिए सीधा तौर पर राज सर की तरफ से निर्देश है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार और देखते रहिए, पढ़ते रहिए citypostlive.com।